मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार को अशोकनगर में न्याय सत्याग्रह किया। प्रदेश भर से नेता और कार्यकर्ता यहां पार्टी अध्यक्ष जीतू पटवारी पर दर्ज एफआईआर के विरोध में गिरफ्तारी देने पहुंचे। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर मुंगावली में हुई एफआईआर मामले को लेकर मंगलवार को अशोकनगर पुलिस छावनी बना रहा। अशोकनगर में पुरानी कृषि उपज मंडी में कांग्रेस की न्याय सत्याग्रह के चलते प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमर सिंगार, फूल सिंह बरैया सहित कई पूर्व विधायक सहित कांग्रेसियों की प्रशासन ने मंच पर ही गिरफ्तारी लेते हुए निजी मुचलकों पर छोड़ दिया। न्याय सत्याग्रह में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार को अब एसपी और कलेक्टर की सरकार चला रही है। वहीं कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने अशोकनगर में कांग्रेस की रैली में फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, यदि कांग्रेस की सरकार आई तो जीतू पटवारी को छोड़ो, मैं ही कलेक्टर एसपी की खाल निकालकर उसमें भूसा भर दूंगा। जो तो पाटब में पाए वो तू भाला, वो भी मन में जानने पड़ा मर्द से पाला। और यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी तो भारतीय जनता पार्टी कानून को खत्म कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कानून को खत्म कर रही थी, लेकिन अब कलेक्टर एसपी भी कानून को खत्म कर रहे हैं। संविधान को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है, अब कलेक्टर एसपी भी संविधान खत्म करना चाहते हैं। इसका बदला लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जीतू पटवारी जी के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया है। मैं अंदर मन से बात करूं, ऐसे मुकदमा अगर 10 और दारू करते हैं, घर में बैठे सरकार बन जाएगी। बैठे सरकार बन जाएगी। 10 मुकदमे जीतू पटवारी के ऊपर और दायर करते हैं, फिर भी आप बदला लेना चाहते हैं जीतू पटवारी जी का, तो बदला कैसे लोगे? लाठी से, बंदूक से नहीं, पत्थर से नहीं, कुश्ती से नहीं, पंजे में बटन दबा दो। और जिस दिन आपने पंजे वाला बटन दबा दिया और कांग्रेस की सरकार बना दी, तो जीतू पटवारी जी को दूर की बात है, मैं इनकी चमड़ी में भूसा काट बसूंगा। जीतू पटवारी तो बाद में आएंगे। फूल सिंह बरैया, उनकी चमड़ी काट के भूसा ना भर के मेरा नाम बदल देना। और यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जीतू पटवारी जी का बदला लेने की ठान लीजिए। आज यहाँ इतने जनता है, जहां भी हम जाएंगे, जहां भी रैली करेंगे, इससे कई गुना ज्यादा जनता होगी और भारतीय जनता पार्टी हवा में उड़ जाएगी, कांग्रेस का झंडा लहराएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, बदला हमारा पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से या प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी कोई बुराई नहीं है, मगर विपक्ष को दबाया नहीं जा सकता। मैं मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमें विपक्ष का दायित्व जनता ने दिया है। हम जब भी शोषित की, पीड़ित की, दलित की, आपकी सरकार की अराजकता की आवाज उठाते हैं तो आपका सहयोग करते हैं, आपकी मदद करते हैं। हम आपके खिलाफ नहीं, हम आप बचे हुए 1208 दिन आपको शासन करना, आप मुख्यमंत्री रहोगे। 1208 दिन बाद यहाँ कांग्रेस की सरकार है। 1208 दिन बहुत बड़ी, 3.5 साल के आसपास, 3 साल से ऊपर की समय होता है, अवधि होती है। इसमें आप विकास करो, हम आपके साथ हैं। जब हम किसी पीड़ित की आवाज उठाते हैं तो ये संज्ञान में लें आप और उसका अधिकारियों को कहें कि इसका निराकरण करें। आप हमारे मुख्यमंत्री हो भाई, आप हमारे दुश्मन नहीं हो। तो मैं आग्रह करता हूँ, मेरे पे एफआईआर आपको करने में मजे आते हैं तो आप करते रहो, मेरे परिवार वालों पे भी आपको एफआईआर करने में मजे आते हैं तो आप करते रहो। हमें गिरफ्तार करना चाहते हो तो हम तैयार हैं, जेल भेजना चाहते हो तो हम तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ताओं पर आप एफआईआर करते हो, ये सैन्य हो। आप हमारे कार्यकर्ताओं को घर तोड़ने के लिए डराते हो, ये नहीं होगा। हमारे यहाँ के पूर्व विधायक जी के घर नफ्ती करवा दिए, एक ईंट हिला के दिखाओ। मैं आग्रह करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया है, संविधान को बनाया है, आजाद कराया है। इस देश की लोकतंत्र को बचाने में हम अपना दायित्व निभाएंगे। और हमें राहुल गांधी जी ने कहा है कि जहां अन्याय होगा, जहां यातना होगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा रहना चाहिए।
तो हम रहेंगे। मैं फिर से कलेक्टर एसपी पूरे मध्य प्रदेश के उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप सरकार का कहना मानो, सरकार अपनी है, आप भी अधिकारी हमारे हो, जनता के हो, पर आप एक लक्ष्मण रेखा होती है, सर्विस बुक होती है, उसके रूल होते हैं, उसको फिर से अध्ययन करो। अगर आपने ये अध्ययन बंद कर दिया है तो कृपया हाथ जोड़ के निवेदन करो, अन्यथा आपके घर एक एक सर्विस रूल की बुक भेज दूंगा। हर कलेक्टर एसपी के यहाँ सर्विस रूल की एक बुक भेजूंगा कि ये पढ़ लो। आपको सरकार की ड्यूटी बजानी है, सरकार हमारी है, पर इसका मतलब विपक्ष पे अन्याय और अत्याचार करेंगे, अपराध करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे और कांग्रेस मौन रहेगी? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, हर हालत में नहीं होगा। मैं अधिकारियों से आग्रह करता हूं, अशोकनगर के एसपी और कलेक्टर को मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पर धन्यवाद कि वो टीआई आके कह गया, जो भी अधिकारी आए थे वो कह गए कि सर इसको हम इसकी वो करेंगे, फारख्ती करेंगे, मतलब इसको जो आप पे फायर हुई है इसका जांच करके इसका निपटारण करेंगे। सत्याग्रह की गिरफ्तारी हुई, 50,000 लोग से ज्यादा लोगों ने यहाँ गिरफ्तारी दी और ये मैसेज दिया मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस वो दिन लद गए जब वो डरती थी, वो सरकार के लोगों से डरती थी, अधिकारियों से डरती थी, अब नहीं डरेगी। और ये भी सही है कि हमें अहंकार भी नहीं, हम बिल्कुल विनम्रता से हाथ जोड़कर विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, सरकार हमारी उसका सकारात्मक सहयोग करेंगे। कानून है, कानून का सहारा लेंगे। हमें मेरे को जो अधिकारियों ने कहा कि इसकी जांच करके इस पूरे ये गलत मुकदमा है तो इसकी निपटारण हो। ये होटल नहीं दिए, पुलिस ने जगह जगह रोका, हर तरीके की प्रशासनिक अराजकता हुई, उसके बाद भी भीड़ है कि नहीं है? पेट्रोल पंप बंद कर दिए, पेट्रोल पंप बंद कर दिए, उसके बाद भी भीड़ है कि नहीं है? तो ये कांग्रेस का कार्यकर्ता जब कांग्रेसियत पे आ जाता है, कांग्रेस के राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं ये अपने वाली पे आ जाते हैं तो कुछ कर ले सरकार, झुकेंगे नहीं। धन्यवाद। दरअसल अशोकनगर निवासी गजराज लोधी ने बीजेपी कार्यकर्ता पर मारपीट करने और मल खिलाने का आरोप लगाया था। 25 जून को जीतू पटवारी ओरछा दौरे पर थे, तब युवक ने उनसे मिलकर इस मामले की शिकायत की थी। बाद में गजराज ने जीतू पटवारी पर बहकाकर बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ शिकायत कराने का आरोप लगाया था। इसके बाद मुंगावली पुलिस ने पीसीसी चीफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।